नमस्कार मेरे प्यारे कार्तिकेय कॉम्प्लेक्स के वासियों, मैं शेखर गोरडिया, ई विंग 203 नंबर ओम श्री कार्तिकेय CHS लिमिटेड नियर नित्यानंद नगर मीरा रोड ईस्ट में रहता हूँ। आज 23 सितंबर 2020 है, करीब करीब 1 बजने को आया है और आज का दिन है बुधवार। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि एक नोटिस हमको मिला है 21 तारीख को 21 सितंबर 2020, जिसमें लिखा गया है कि ये स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग है जो कि 24 सितंबर 2020 को शाम को 6:30 बजे होने वाली है सोसाइटी के गार्डन में। इसमें लिखा गया एजेंडा ये है कि टू डिस्कस ऑन द सपोर्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू द कमिटी मेंबर्स फॉर मिस्टर शेखर गोरडियाज केस। ठीक है, ये है नोटिस। ये देखिए, आप डेट भी देख सकते हैं, क्या डेट है यहाँ पे 21 है। ये है एजेंडा, देख सकते हैं आप, ये देखिए एजेंडा और नीचे साइन है सबकी, ट्रेजरर, सेक्रेटरी और चेयरमैन की। ठीक है, ये नोटिस। ठीक है, ओके। तो मैं आपको ये एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई कुछ दिन पहले एक खबर मिली है हमारे सोसाइटी में से कि कुछ रुपए सोसाइटी ने इन आरोपियों को बेल करवाने के लिए या फिर वकील को देने के लिए खर्च किया है। 1 लाख रुपए के करीब की रकम है, ऐसी जानकारी सोसाइटी में से मिली है, जिसकी पुष्टि करने के लिए मैंने जुमानी साहब को, चेयरमैन साहब को फ़ोन किया कि भाई ये बात सही है। तो उन्होंने बोला कि भाई 1 लाख रुपया नहीं है, लेकिन उससे कम की रकम है, ऐसा उन्होंने बताया था। लेकिन जो भी है कि लेकिन आप ये सोसाइटी का जो मेंटेनेंस का पैसा है, आप विदाउट आस्किंग द कमिटी मेंबर, विदाउट आस्किंग द सोसाइटी मेंबर्स, आप ये सोसाइटी का पैसा कमिटी मेंबर्स को बेल करवाने के लिए या फिर वकील को देने के लिए, या फिर ये सिर्फ सोसाइटी कमिटी मेंबर की बात नहीं है, अन्य मेंबर्स की भी बात है। ये मैंने जो FIR दर्ज किया है 11 जून 2020 को, जो दुर्घटना मेरे साथ हुई थी 10 जून 2020 बुधवार की शाम रात को 8 बजे से लेकर 8:30 बजे के बीच में। तो उस दिन सोसाइटी के कमिटी मेंबर्स ने मुझे ये बोल के मारा कि आप सोसाइटी के गार्डन में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको तो होम क्वारंटाइन रहना चाहिए था। हालांकि मैं तो अपने घर में ही रह रहा था लॉकडाउन के दरमियान, मैं कहीं बाहर से नहीं आया था। और तो ये बोलते हुए उन्होंने मुझे मारा है। और दूसरी बात ये है कि भाई मेरी मम्मी 3 महीना मेरे छोटे भाई के घर कांदीवली वेस्ट में थी, और वो 6 मार्च 2020 से लेकर 6 जून 2020 को हमारे घर में मीरा रोड में आई। हमारे मीरा रोड के घर में आने से पहले हमने जय अम्बे हॉस्पिटल, जो कि रॉयल पार्क में स्थित है मीरा रोड में, वहाँ से ये प्राइवेट हॉस्पिटल में से हमने मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हमारे जुमानी साहब को, हमारे चेयरमैन साहब को दे दिया था। और पेंकरपाड़ा आरोग्य केंद्र जो है पेंकरपाड़ा में, जो कि एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ से भी हमने एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हमने जुमानी साहब को दे दिया था। उसके बाद ही मेरी मम्मी ने एंट्री ली थी। मम्मी ने 14 दिन होम क्वारंटाइन रहना स्वीकार कर लिया था। शी अग्रीड कि भाई वैसे भी बाहर मंदिर बंद है और बाहर जाना मुनासिब भी नहीं है कोरोना के टाइम पे। तो फिर, और हम 2 जन रहते हैं, मम्मी सीनियर सिटीज़न है, मुझे खाने की चीज़ वस्तु लाने के लिए बाहर जाना ही पड़ता है। और 1 जून को अक्षय कुमार की ऐड आना चालू हो गई थी कि आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन और अपने ऑफिस में भी जा सकते हैं। हालांकि सिर्फ आपको 3 चीज़ें आपको याद रखनी होगी कि आपको मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ये चीज़ आप फॉलो करते हैं तो आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो मास्क पहन के ही बाहर गया था। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कारण हो, आप मार नहीं सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर सकते हैं, अगर इतनी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट कंप्लेन लग रही है तो। लेकिन मार तो नहीं सकते, कानून आपको हाथ में लेने का कोई हक नहीं है, ये तो सब जानते हैं। अच्छा, अभी ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि सोसाइटी ने ये जो नोटिस भेजा है, तो वो आपसे अनुरोध कर सकती है कि आप जो है वो सोसाइटी के जो कमिटी मेंबर और नॉन कमिटी मेंबर को बेल जो वकील का जो पैसा है वो भरने के लिए आप अपना सहकार दीजिए। तो
ये तो ऐसी बात हो जाती है कि भाई किसी को अकेले जन, मैं अकेला रहता हूँ और मेरे एक और मेरी माँ है, तो ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम उसको मारेंगे तो ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा, ये तो वो वाली बात हो जाती है। और किसी को मारने के लिए पैसा खर्च करना, इसमें कोई अच्छी भावना नहीं है और इस तरीके से पैसा मांगा भी नहीं जाता है, तो ये तो गलत बात हो जाती है। अगर भाई किसी की तबीयत ख़राब है सोसाइटी के अंदर, बेचारे के पास पैसा नहीं है और सोसाइटी के पास वो मांगते हैं, तो भी सोसाइटी कायदे कानून के साथ सबकी परमिशन लेके, सबकी साइन लेके, और वो जो जिन जिन लोगों ने साइन दिया है उसमें मेजॉरिटी होती है, तो वो डिस्प्ले करके फिर वो मान्य रखते हुए सोसाइटी अगर पैसा खर्चना चाहे तो पैसा खर्चा कर सकती है। बाकी ऐसे आरोपियों को आप सपोर्ट करने के लिए सोसाइटी पैसा मांगती है, तो ये बात कुछ गलत हो जाती है और ये जायज़ बात नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा अनुरोध है कि आप सोसाइटी को सहयोग मत करिए इस मामले में। दूसरी बात ये कि सोसाइटी के कमेटी मेंबर्स जो है वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो दबाव डालने की कोशिश करते हैं मेरे ऊपर कि भाई आप सीसीटीवी कैमरा निकालिए। मैंने बाकायदा डेप्यूटी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये अपने शांति गार्डन में जो है, वहाँ से मैंने अप्रूवल लिया था कि भाई मैं अपने घर में सीसीटीवी कैमरा अपनी सिक्योरिटी के लिए लगा सकता हूँ। लेकिन सोसाइटी ने एक लेटर, वहाँ मुझे उसका अप्रूवल भी मिल चुका था, तो सोसाइटी ने एक लेटर भेजा कि भाई सोसाइटी की लेडीज़ को कुछ लोगों को उनको तकलीफ़ है, इसलिए आप उनका जो परमिशन दिया है उसको रद्द कर दीजिए। मुझे लेटर आ गया परमिशन रद्द करने के लिए, लेकिन उसका आर्ग्यूमेंट भी मैंने किया हुआ है। इसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी मैंने पुलिस स्टेशन में जमा भी कर दिया है। उसका एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि भाई मैंने अपना सीसीटीवी कैमरा कहाँ पे मैंने फ़िट किया हुआ है, उसका फोकस कहाँ पे। मेरे सीसीटीवी कैमरा 2 बालकनी में लगाए हुए हैं, उसका फोकस जो है वो जनरल आनी जानी पब्लिक के ऊपर है, उसमें कोई और एक कैमरा मैंने अपने घर के अंदर लिविंग रूम में डाला हुआ है, एक कैमरा हमने अपने दरवाजे के ऊपर मेन एंट्रेंस डोर के ऊपर लगाया हुआ है। ओके, जो कि जनरल आनी जानी जो पब्लिक है, वो जो सीढ़ियाँ चढ़ती है, आती है, जाती है, मेरे दरवाजे को टच करती है, वहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। ठीक है, ये मैंने अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए लगाया हुआ है। ये मेरे जो कैमरा है किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर फोकस नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी के बाथरूम के अंदर फोकस नहीं कर रहे हैं, या फिर चेंजिंग रूम, लिविंग रूम या ट्रायल रूम या बाथरूम कहीं के भी फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये मैंने सीसीटीवी इंस्टॉलेशन लॉज ऑफ इंडिया इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कानून के तहत लगाया हुआ है। ठीक है, और तो अगर सोसाइटी इसमें भी विरोध उठाती है तो उसका क्लियर इंटेंशन पता चलता है कि ये कैमरा हटवा के सोसाइटी जो है शेखर को मारना चाहती है। इसका तो क्लियर इंटेंशन पता चलता है सोसाइटी का। दूसरी बात ये कि आप ये आरोपियों को बेल करवाने के लिए और वकील को पैसा खर्च करने के लिए इसमें जो मैनेजिंग कमेटी को और अन्य मेंबर्स को सपोर्ट कर रही है सोसाइटी, जो कि आरोपी है, उन लोगों को सपोर्ट कर रही है जिन्होंने मुझे कानून हाथ में लेके मुझे मारा है, तो उसमें भी सोसाइटी इनको सहयोग कर रही है, वो भी आपसे परमिशन लेके कि भाई आपसे परमिशन मतलब आपसे सपोर्ट मांग रही है कि आप इनको वकील का जो पैसा लगता है तो वो पैसा खर्च करने के लिए आप हमको सपोर्ट करिए। तो ऐसी बातों में सपोर्ट नहीं किया जाता, ऐसा मेरा मानना है, और जनरल पब्लिक का भी यही मानना है कि ये सोसाइटी का मेंबर्स का मेहनत का पैसा है। तो इस तरीके से किसी को मारझूट करने के लिए या सोसाइटी के मारझूट करने के बाद ये कमेटी मेंबर्स को बचाने के लिए उपयोग करती है, तो उसका क्या मतलब है? ये सही बात नहीं है। प्लीज़ आपको अगर फिर भी सोसाइटी के कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या सोसाइटी आपको भी परेशान करती है, तो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करिए 7208315424। दूसरा नंबर है 9004025777। वंस अगेन 7208315424। दूसरा नंबर है 9004025777। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।